बेग साहब से पूछते हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये सियासत और सहाफत का इम्तजाज हैं एंड गॉन थ्रू वेरी गुड टाइम्स एंड वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। तो बेग साहब से अगर मुझे आप इजाजत दें, बिल्कुल इजाजत है। तो बेग साहब कोई अब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? और मैं इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत हमने बात की यस इकोनॉमिक चैनल्स एवरीथिंग, लेकिन जो एक फील गुड फैक्टर भी आया पाकिस्तान में, ये पहले कैन यू एवर कनेक्ट दिस विद एनीथिंग एल्स? मुझे लगता है पहली दफा है। पहली दफा जी हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आपने एज ए पाकिस्तानी थोड़ी सी रिस्पेक्ट फील की हो इंटरनेशनली और लोकली। तो ये हमारी ज़िंदगी में इससे पहले तो कभी ये नहीं आया था। लोग शर्माते थे पाकिस्तान का बाहर तारफ करवाते हुए, और जो दुनिया हमें जिस नज़र से देख रही थी वो भी बताने के काबिल तो है नहीं। बहरहाल बहुत रिस्पेक्ट मिली। एक्चुअली तो मोदी साहब का ही शुक्रिया बनता है कि वो ना हमसे लड़ते, ना आज हम यहाँ पहुँचते, ना इतनी रिस्पेक्ट मिलती। तो नेचुरली गुड टाइम, मैं समझता हूँ कि गुड टाइम नेशंस की हिस्ट्री में लाना वो नेशंस पे डिपेंड करता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान टर्न अराउंड कर सकता है इकोनॉमी वाइज, फाइनेंशियली, बिजनेस। लेकिन सम पॉलिसीज ऐसी हैं जो लगता है कि शायद हम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि ये मुल्क तरक्की कर सके, आवाम को सहूलत मिल सके। तो स्पॉयलर्स पाकिस्तान में भी हैं, बिल्कुल हैं, और आपके सामने फिरते हैं। वो कोई काम आप देख लीजिए जो कॉमन सेंस मानती है कि ये हो सकता है और पब्लिक और मुल्क के फेवर में है, वो नहीं होने देते। और उसी वजह से आपने देखिए एक चीज़ ध्यान में रखें कि पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया दुनिया के सामने, और ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिलिटरीली डिफीट करना अल्हम्दुलिल्लाह इम्पॉसिबल है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इकोनॉमी में आपको मार ऐसी देनी है कि आप कोलैप्स कर जाएंगे। वो कोलैप्स मेल्ट डाउन शुरू है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दे आर अचीविंग देयर टारगेट्स। उसके ऊपर काम करना है कि आप अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बना लें और अपनी आवाम को इतनी जॉब्स और खाने पीने का दे दें कि वो सस्टेन कर सके, जो कि नहीं कर रहे। तो ऐसी सूरत में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आई डोंट नो, मतलब आई नो एवरीवन, लेकिन मैं तो बोलता रहता हूँ, मेरी समझ से बाहर के क्यों नहीं है। हो सकता है भेजें अपने बच्चों को, वी शुड लाइक टेल देम क्या इकोनॉमी इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, उसके ऊपर काम करें। इंटरनेशनल लॉ में भी नहीं है पाकिस्तानी, लुकिंग एट एरियाज पाकिस्तान की नहीं है। आईटी में बड़े ज़हीन लोग हैं, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी सम रीजन यंग जनरेशन को मिल नहीं रही। मिले तो हमारा टैलेंट तो बहुत है, ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी हमारे लोग देते नहीं है। यंग जनरेशन आप देखें, अभी शोशा छेड़ दिया कि जी 25 साल का वोट ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब आप शादी 18 में कर लो, फौज में भर्ती हो जाओ, शहीद हो जाओ, अच्छा टैक्स 18 में आप देना शुरू जी, लेकिन वोट तो उसी 25 को देना। ये शोशा आया कहाँ से, इससे भी बात करते हैं। अगर इजाजत दें अब्दुल्ला, आपसे पूछती हूँ मैं, आपसे बहुत इंटरनेशनल अफेयर्स हमने बात कर ली, कोई अपनी बचपन की ईद की इंटरेस्टिंग बात बताएं, क्योंकि आपके वालिद के बारे में भी सब जानना चाहेंगे। ईद पे क्या सख्ती होती थी या नरमी होती थी? बकरा तो नहीं कटवाते थे वो आपसे? नहीं, बकरा दिखाते तो जरूर होंगे, देखोगे क्या हो? नहीं, वो ऐसा नहीं है। पहले तो इतना खूबसूरत आपने जो सेटिंग की है और जीएनएन की टीम ने बड़ी मेहनत की है, यू नो, हैट्स ऑफ टू देम। सबसे पहले तो इनको ईद मुबारक हो। इतने फूल नीचे भी लगे हुए हैं, मैं तो उनको देख के, इतने तो मेरी शादी पे नहीं थे फूल। अगर दोबारा इरादा हो तो आप सर पिटवाएंगे मुझे। नहीं, इससे ज्यादा हम बजवाएंगे। इरादा नहीं है, ये लाजमी कट मार्केटिंग कर रहा हूँ। आप क्यों चाहते हैं कि बकरे ईद की जगह पर कोई बंदे की कुर्बानी हो जाए? मार्केटिंग ये दूसरी शादी, आपने फूलों की टेंशन, ये दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करना चाहते, सिर्फ फूलों की वजह से करें। फूल कम थे। देखिए जी, बात यह है कि बचपन की अच्छी यादें हैं बहुत। सबसे बड़ी जाहिर है बीइंग बॉर्न इन अ फौजी फैमिली, आपके बहुत सारी चीज़ें होती है। पहले तो बात है टाइम से, वो जो सबसे पहली मस्जिद होती थी जिसके अंदर नमाज होती थी, उसके अंदर हमने जाना लाजमी होता था। हम कहते थे यार कोई ऐसी नमाज नहीं होती जो मतलब कोई 11 बजे वाली, कोई सिविलियन टाइप की नमाज, लेकिन नहीं, वो एक तो पढ़ के फिर जी आना सबसे पहले घर के अंदर अपना जो भी कुर्बानी वगैरह के लिए
तो अमूमन गांव जाते थे जी, और ज़मीनों के ऊपर जाके अपनी कुर्बानी करना। वालदा मेरी जो है वो अल्लाह बख्शे, दोनों वालिद वालदैन, तो वो क्या करते थे कि कुर्बानी करवाई, उसके बाद फिर अम्मी ने वो गोश्त समेटना और फिर सारा ही वहाँ बांट देना, कोई एक आध थोड़ा सा अपने लिए रख लेना, हार्डली कुछ, और उसके बाद जो है वो भी मतलब ये नहीं है कि बेस्ट पीसेस आपने रख लिए, बस जो भी है ऐसे रैंडमली आपने तबर्रक के तौर पर कि जी अपना जो आपने रखा। फिर उसके बाद वहाँ देगें बनवानी, एक मीठे की और एक नमकीन की लाजमी, तो वो वहीं लोगों को खाना दिया। गांव के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो खाते हैं, आते हैं, मिलते हैं। तो आप जाते हैं उधर? हाँ लाजमी, अब भी जाता हूँ, अच्छा, अब भी जाता हूँ, चाहे जो मर्जी हो। पिछली दफ़ा 55 डिग्री टेम्परेचर था, हमारा धुएं निकल गए, लेकिन वो मेरे भाई जो है ना ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ, वो मुझे कहता है कि वहाँ जाना है। मैंने कहा यार नहीं, ये ट्रेडिशन है, लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब छोटी ईद पे नहीं, बड़ी ईद के ऊपर नहीं। और उसके बाद जो है फिर एक जो था वो बेग साहब, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो एक ये था, हमारा एक दुम्बा था, हमने पाल लिया घर में, उसका नाम अम्मी ने कोई मटरू रख लिया, तो वो मटरू रख लिया, तो वो हम उसको भाई समझने लगे अपने। तो वो तो अब वो मटरू की कुर्बानी हो, वो चक्की वाला दुम्बा था, और वो बड़ा प्यारा था, बड़ा भोला था। मुझे भी एक अपना बकरा अच्छा, वो अब वो हम कहेंगे नहीं है, अब वो तो कुर्बानी ना होने दे, खा लिया वो नहीं, हम खा कैसे सकते थे, वो तो हमारे, तो हम फिर इतना रोए कि हमारा भाई जो है बकरा होता है जिससे सबको मोहब्बत होती है। हमारा भी एक था, उसका नाम ब्राउनी था, लेकिन दुम्बे बहुत खूबसूरत होते हैं। घर में रखते नहीं है, लेकिन रखना चाहिए, मुझे लगता है कि इससे आपको सीढ़ी, यहाँ पे तो सीढ़ी रखने भी नहीं देते। ये मोस्ट DHA में भी ऐसा ही है।